घर पर सना ने उत्सुकतावश वह चश्मा पहन लिया। तभी उसके अपने सिर के ऊपर से एक लाल रेखा झिलमिलाते हुए प्रकट हुई। कुछ ही देर में जब जीवुक घर आया तो उसे देखते ही सना शॉक रह गई। उसके सिर से निकलती असंख्य लाल रेखाएं हवा में लहरा रही थीं। भय और आघात से घबराकर वो बाहर भागी और तभी सच का विस्फोट हुआ। ये रेखाएं दो लोगों के बीच यौन संबंध होने के सबूत थे। स्कूल पहुंचकर अपनी नई दृष्टि से सना ने एक और चौंकाने वाला नजारा देखा। हे यंग के सिर से दर्जनों रेखाएं निकल रही थी, जबकि उसके बॉयफ्रेंड से सिर्फ एक ही जुड़ी थी। उसकी होमरूम टीचर ग्यूजिन के सिर पर एक भी एस लाइन नहीं थी। उसकी उम्र की महिला के लिए ये एक अजीब बात थी। फिर उसने एक और झटका देने वाला खुलासा किया। उसकी बुली हे यंग ने उनके लिटरेचर टीचर मिस्टर सुंगजिन के साथ चोरी छिपे संबंध बना रखे थे। जीवुक ने पूछा, तुम अभी स्टूडेंट हो ना? अकेले घर पर क्यों हो? उसकी आंखों में संदेह साफ झलक रहा था। यून्यूक घबरा गई। बिना जवाब दिए उसने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया, बातचीत को अचानक काटते हुए। कुछ देर बाद शाम की धुंधलाहट में वही हेलमेट वाला आदमी फिर दिखाई दिया, एक डरावनी छाया की तरह। लेकिन इस बार वह सामने वाली बिल्डिंग की बजाय यून्यूक की ही अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुस गया। यून्यूक ने खिड़की से उसे आते देखा। दरवाजे की पीपहोल से झांकते हुए उसकी नजर एक पल के लिए उस आदमी से टकरा गई। हेलमेट के नीचे से उसकी आंखों ने सीधे उसे देखा, जैसे कोई खतरनाक जानवर शिकार को घूर रहा हो। इसी बीच शहर के एक दूसरे हिस्से में सना अकेली बैठी थी, डरी हुई और बेचैन, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसका फोन बजा। हेंग का मैसेज आया था, याद दिलाते हुए, कल स्कूल लाकर देने होंगे वो पैसे, नहीं तो तेरी हालत और खराब होगी। फोन जेब में रखते हुए सना की नजर सड़क पार बैंक से निकलती एक बूढ़ी महिला पर पड़ी, जो कैश से भरा एक मोटा लिफाफा कसकर पकड़े हुए थी। पैसों की तीव्र जरूरत ने सना को एक खतरनाक हद तक धकेल दिया। वह उस बूढ़ी औरत का पीछा करने लगी। एक संकरी गली में घुसते हुए उसका इरादा साफ था, लिफाफा छीन लेने का। लेकिन जैसे ही वो हमला करने ही वाली थी, अचानक कुछ आदमी वहां से गुजरे। सना चौंकर पीछे हट गई, अपने प्लान को तुरंत छोड़ दिया। तभी गली के आखिर में उसने 3 जाने पहचाने चेहरे देखे, उसी स्कूल के 3 लड़के, जो संयोग से उसे बुली करने वाली उन लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स थे। इसी दौरान जीवुक और डोंगसिक अपने ऑफिस में थोड़ी राहत ले रहे थे। डोंगसिक ने बताया कि उसकी जांच में हत्या केस का एक और संदिग्ध सामने आया है। पीड़िता का बॉयफ्रेंड जंगमिन, जो उसी स्कूल में गणित का टीचर था जहां जीवुक की भतीजी सना पढ़ती थी। सबसे हैरान करने वाली बात, जंगमिन का घर जीवुक के अपार्टमेंट के ठीक सामने वाली बिल्डिंग में था। डोंगसिक ने कहा, ये सब सिर्फ एक अजीब संयोग लगता है। लेकिन जब डोंगसिक ने जीवुक को जंगमिन की फोटो दिखाई तो जीवुक की आंखें चौंधिया गईं। वह वही आदमी था जिससे उसने यून्यूक से मिलने वाले दिन बात की थी। केस का नया सुराग मिलते ही वे तुरंत जांच के लिए निकल पड़े। मगर दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही जीवुक को एक फोन आया। उसने डोंगसिक से कहा, तुम आगे जाओ, मैं बाद में आता हूं। और इस तरह डोंगसिक को अकेले ही नए संदिग्ध की जांच करनी पड़ी। पता चला कि जीवुक को अस्पताल से उसके पिता के बारे में एक इमरजेंसी कॉल आया था। वह तेजी से अस्पताल पहुंचा, दिल धड़कता हुआ, ये जानने के लिए बेताब कि हुआ क्या है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक चौंकाने वाली खबर मिली। उसके पिता अपने कमरे से गायब थे और पूरा अस्पताल स्टाफ हैरान था, उन्हें ढूंढने में नाकाम। जीवुक ने नर्स की उलझन को नजरअंदाज करते हुए अपने खुद से सोचा, पिताजी कहाँ हो सकते हैं। और फिर उसने उन्हें बालकनी की रेलिंग पर देखा। एक पल के लिए लगा जैसे वे कूदने ही वाले हैं। जीवुक वही जमकर रह गया। एक अजीब सी झिझक ने उसे रोक लिया। वह बस देखता रहा, जैसे समय थम सा गया हो, अपने पिता को उस कगार पर डगमगाते हुए। लेकिन तभी नर्सों की एक टीम वहां पहुंची और उन्हें सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। इसी बीच डोंगसिक संदिग्ध के अपार्टमेंट पर पहुंच चुका था। डोंगसिक ने दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाथ से दरवाजे का हैंडल घुमाया तो हैरानी हुई, दरवाजा बंद नहीं था। सतर्कता से अंदर घुसा तो पूरा अपार्टमेंट सुनसान और डरावना शांत लग रहा था। आगे बढ़ते हुए उसने एक कमरा देखा। दीवारें चटख लाल रंग से पुती हुई, जैसे किसी डरावनी फिल्म का सेट हो। जैसे ही उसने जीवुक को फोन करके ये जानकारी देनी चाहिए, झट से पीछे से जंगमिन ने मेटल की बेसबॉल बैट से वार कर दिया। डोंगसिक ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन बिना हथियार के वह कब तक टिकता। जल्द ही बेहोश हो गया। जीवुक को जैसे ही एहसास हुआ कि उसका साथी खतरे में है, वह तुरंत वहां के लिए निकला। इधर डोंगसिक को एक कुर्सी से बांध दिया गया था। जंगमिन ने अपना हेलमेट पहना
और सामने वाली बिल्डिंग में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया। यूनयूक ने अपनी खिड़की से ये सब देखा। उसका दिल धक धक करने लगा। जब उसने जंगमिन को सामने वाली बिल्डिंग में जाते देखा, उसे यकीन हो गया था उसकी पड़ोसन की जान खतरे में है। पुलिस पर भरोसा करने के बजाय उसने कांपते हाथों से खुद कुछ करने का फैसला किया। ह्यूनयूक ने रसोई से एक चाकू उठाया और अपने कमरे से बाहर निकली, मन में गहरी अनिच्छा के साथ खुद को आगे धकेलती हुई। सीढ़ियां उतरते हुए उसका हर कदम कांप रहा था। पुराने आघात की यादें और इतने नजदीकी खतरे का डर उसके दिमाग में घूम रहे थे। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही उसके पैरों ने साथ छोड़ दिया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उसका धूप का चश्मा, जो एस लाइन से उसकी आंखें बचाता था, उसके चेहरे से गिर गया। बेहोशी में उसे अपनी माँ का धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। ह्यूनयूक ने बेसुध होकर उनकी ओर हाथ बढ़ा दिया। इधर जंगमिन आखिरकार हिवॉन से मिला। हिवॉन उसे देखकर हैरान रह गई। तभी पता चला जंगमिन भी एस लाइन्स देख सकता था और उसने अपनी आंखों से चौंकाने वाला सच देख लिया था। उसकी गर्लफ्रेंड के शरीर पर कई एस लाइन्स थीं, साफ सबूत कि वो कई और लोगों के साथ इंटीमेट रह चुकी थी। ये सच जंगमिन के लिए आखिरी बूंद था। गुस्से में उसने हिवॉन पर हमला कर दिया, उसकी गर्दन दबोचते हुए उसकी जान लेने के इरादे से। तभी ह्यूनयूक अपने डर पर काबू पाते हुए वहां पहुंच गई, अब भी कांपते हाथों में चाकू लिए हुए। जंगमिन ने उसकी ओर देखा और एक डरावनी शांति से मुस्कुराया। उसे पता था ये लड़की उस पर हमला नहीं कर पाएगी। फिर बर्फ जैसे शांत अंदाज में उसने ह्यूनयूक से चाकू छीन लिया और उस पर हमला कर दिया। ह्यूनयूक खून से लथपथ फर्श पर गिर पड़ी। जंगमिन ने अपना असली शिकार नहीं छोड़ा था। वह फिर से हिवॉन की ओर मुड़ा। इस मुठभेड़ के तुरंत बाद जीवुक फाइनली वहां पहुंचा। उसकी नजर सबसे पहले जमीन पर पड़े ह्यूनयूक के धूप के चश्मे पर गई। यह एक डरावना संकेत था कि चीजें वाकई बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। वह सीढ़ियां दौड़कर ऊपर चढ़ा, उसका दिल धड़क रहा था। उसने ह्यूनयूक के अपार्टमेंट का दरवाजा खुला पाया और अंदर कदम रखते ही उसके सामने एक विचित्र नजारा था। दीवार पर एक विशाल साजिश का नक्शा, जिसमें धागों और तस्वीरों का जाल सा बना था। यह ह्यूनयूक की गुप्त जिंदगी का इशारा था। सामने वाली बिल्डिंग की ओर देखते ही उसे भयावह दृश्य दिखाई दिया। ह्यूनयूक खून में लथपथ जमीन पर पड़ी थी, जबकि जंगमिन अपनी गर्लफ्रेंड का गला घोंट रहा था। जीवुक ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली, लेकिन उसकी उंगली ट्रिगर पर एक पल के लिए रुक गई। मन में एक अजीब सी झिझक थी। तभी ह्यूनयूक ने अंतिम ताकत जुटाकर जंगमिन पर वार कर दिया। इसी अवसर का फायदा उठाते हुए जीवुक ने गोली चला दी और जंगमिन जख्मी होकर गिर पड़ा। अपनी आखिरी सांसों में जंगमिन ने कुछ फुसफुसाया। लाइनें गायब हो रही हैं। ह्यूनयूक को एक सर्द एहसास हुआ। वह एस लाइन्स की बात कर रहा था। कुछ ही देर में एम्बुलेंस की सायरन बजती हुई वहां पहुंची और घायलों को ले जाया गया। उस पल ह्यूनयूक को एक गहन आभास हुआ। जंगमिन भी एस लाइन्स देख सकता था। उसने याद किया कि संघर्ष के दौरान जंगमिन ने अपना चश्मा पकड़ने की कोशिश की थी। उसने गेस किया कि वह खास चश्मा ही एस लाइन्स को देखने का जरिया हो सकता है। एम्बुलेंस के जाने के बाद जीवुक ह्यूनयूक के पास गया, चिंता से भरा हुआ। इतनी गंभीर चोट के बाद तुम ठीक हो ना? ह्यूनयूक ने अपने स्थिर अंदाज में जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जब जीवुक ने उसे ऑफिस चलने को कहा, तभी अचानक सना वहां आ धमकी। लगता था जैसे वो पहले से ही ह्यूनयूक को जानती थी। एक अजीब सा संबंध। उस रात जीवुक ने सना से स्कूल में हो रहे बुलिंग पर सीधा सवाल किया। सना ने झट से जवाब दिया, आप अपने काम से काम रखिए, मुझे सिर्फ आपके पैसे चाहिए, आपकी दखलंदाजी नहीं। लेकिन जीवुक के जाने से ठीक पहले सना ने एक बम फोड़ दिया। मैं ह्यूनयूक को जानती हूँ, हम मिडिल स्कूल में क्लासमेट्स थे। सुबह की धुंधलाहट में ह्यूनयूक छत पर बैठी विचारमग्न थी, जब उसे एक अज्ञात नंबर से रहस्यमय मैसेज मिला। मुझे एस लाइन्स के बारे में पता है, स्कूल आओ। उसी दिन स्कूल में हैंग ने सना की लॉकर में वह प्रेम पत्र ढूंढ निकाला था। जब सना ने अपनी डेस्क पर खाली पेपर बैग रखा देखा, तो समझ गई बुलीज ने पूरी क्लास के सामने उसे शर्मिंदा करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। अपने गुस्से को और कंट्रोल न कर पाते हुए सना ने अंततः जवाबी हमला किया। उसने हैंग के हाथ से वह प्रेम पत्र छीनने की कोशिश की। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर हाथापाई शुरू हो गई, जिसे उनकी होमरूम टीचर ग्यूजिन ने आकर बीच में रोका। ग्यूजिन सना को अपने ऑफिस ले गई और सख्ती से पूछा, तुमने झगड़ा क्यों शुरू किया? लेकिन सना ने जिद्दी चुप्पी साध ली और बिना कुछ कहे स्कूल से चली गई। घर जाने से पहले उसने अपना लॉकर चेक किया,
और हैरान रह गई। अंदर एक चश्मा रखा हुआ था। इधर जीवुक को नाराज डोंगसिक का सामना करना पड़ा, जो साफ तौर पर अकेले जांच करने और संदिग्ध द्वारा पिटे जाने से खुश नहीं था। डोंगसिक ने जीवुक से उसके कार्यों के बारे में जवाब मांगा। जीवुक ने समझाया कि वह केस की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। डोंगसिक, जंगमिन मर चुका है, अब और जांच की जरूरत नहीं। जीवुक, लेकिन उसके मर्डर के असली मकसद पर शक बरकरार है। डोंगसिक ने बताया कि जंगमिन का डेटिंग वायलेंस का इतिहास था। यही वजह थी कि उसे पिछली टीचिंग जॉब से निकाल दिया गया था। लेकिन ये जानकारी जीवुक की बेचैनी को और बढ़ा गई। उसके मन में एक सवाल कौंध रहा था। आखिर जंगमिन ने नौकरी से निकाले जाने के 1 साल बाद हत्या क्यों की? इससे भी ज्यादा अजीब बात, जंगमिन अक्सर मुक्ति या सेल्वेशन की बात करता था, जबकि वो धार्मिक नहीं था। अपने बढ़ते शक को शांत करने के लिए जीवुक ने जंगमिन के अपार्टमेंट को दोबारा छानने का फैसला किया। अपनी एकांत जांच के दौरान जीवुक ने एक महत्वपूर्ण खोज की। वह कमरा जहां डोंगसिक को बांधा गया था, वह लाल रंग से पुता हुआ नहीं था जैसा कि पहले रहा था, बल्कि दीवारों पर लाल रेखाओं का एक विचित्र जाल बना हुआ था, पूरी सतह को ढकते हुए, ठीक एस लाइन्स की तरह। घर पर सना ने उत्सुकतावश वह चश्मा पहन लिया। तभी उसके अपने सिर के ऊपर से एक लाल रेखा झिलमिलाते हुए प्रकट हुई। कुछ ही देर में जब जीवुक घर आया तो उसे देखते ही सना शॉक रह गई। उसके सिर से निकलती असंख्य लाल रेखाएं हवा में लहरा रही थीं। भय और आघात से घबराकर वो बाहर भागी, और तभी सच का विस्फोट हुआ। ये रेखाएं 2 लोगों के बीच यौन संबंध होने के सबूत थे। स्कूल पहुंचकर अपनी नई दृष्टि से सना ने एक और चौंकाने वाला नजारा देखा। हेंग के सिर से दर्जनों रेखाएं निकल रही थी, जबकि उसके बॉयफ्रेंड से सिर्फ एक ही जुड़ी थी। उसकी होमरूम टीचर ग्यूजिन के सिर पर एक भी एस-लाइन नहीं थी। उसकी उम्र की महिला के लिए ये एक अजीब बात थी। फिर उसने एक और झटका देने वाला खुलासा किया। उसकी बुली हैंग ने उनके लिटरेचर टीचर मिस्टर सुंगजिन के साथ चोरी छिपे संबंध बना रखे थे। उसी दिन अज्ञात नंबर से मिले रहस्यमय मैसेज के बाद ह्यूनह्युक ने स्कूल जाने का फैसला किया। इससे वो सना की क्लासमेट बन गई, और स्वाभाविक रूप से हेंग की भी। इस तरह उनके रास्ते एक बार फिर उलझने के लिए तैयार हो गए। उसी सुबह जीवुक का दिमाग अभी भी जंगमिन के रहस्य में उलझा हुआ था। वह स्कूल की एक ब्रोशर देख रहा था जिसमें जंगमिन की फोटो छपी थी। तभी उसने एक महत्वपूर्ण बात नोटिस की। फोटो में जंगमिन ने चश्मा पहना था। इस छोटी सी चीज ने उसके मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। बिना चश्मे के जंगमिन एस-लाइन्स कैसे देख पाता था? वह तुरंत एविडेंस रूम में गया जंगमिन के चश्मे की तलाश में, लेकिन चश्मा गायब था। इस खोज ने जीवुक को सीधे सना के स्कूल की ओर धकेल दिया। जीवुक के टीचर्स रूम में एंटर करते ही सना की होमरूम टीचर ग्यूजिन ने उसे देखा और चिंतित शिक्षिका की तरह सना के बारे में बात करने लगी। सना को स्कूल में काफी दिक्कतें आ रही है, लेकिन जीवुक का ध्यान इस बात पर नहीं था। उसका दिमाग अभी भी जंगमिन के रहस्य पर अटका हुआ था। अचानक उसने सीधा सवाल किया, क्या आप जंगमिन को जानती थी? ग्यूजिन ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसके अपराधों से अनजान थी। जीवुक ने दबाव डाला, क्या वह चश्मा पहनता था? ग्यूजिन ने ठोस जवाब दिया, मैंने उसे कभी चश्मा पहनते नहीं देखा। इसी समय स्कूल की छत पर एक और दृश्य उफान पर था। हे यंग और उसके गैंग ने फिर से सना को घेर लिया था। हे यंग ने पैसों की मांग की, लेकिन सना के पास देने को कुछ नहीं था। तभी एक चमत्कार हुआ। सना के अंदर का डर गायब हो गया। उसने हे यंग का हाथ पकड़ लिया, जो उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी, और दृढ़ता से बोली, मैं अब तुमसे नहीं डरती। ये अनएक्सपेक्टेड विद्रोह देखकर हे यंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सना को इतने जोर से थप्पड़ मारा कि वह जमीन पर गिर पड़ी। तभी अचानक ह्यूनह्युक छत पर पहुंची। बिना एक पल गवाए उसने हे यंग का कॉलर पकड़ा और छत के किनारे तक खींच कर ले गई। एक पल के लिए हे यंग की सांसें थम गई। जब उसने नीचे खाई को देखा, ह्यूनह्युक का इरादा साफ लग रहा था। वह बुली हे यंग को अपने साथ नीचे खींचकर ले जाने को तैयार थी। छत के किनारे से झुककर उसने डरावनी चेतावनी दी, अगर कभी तुमने मुझे या सना को परेशान किया तो यही तुम्हारी आखिरी गलती होगी। हे यंग के पैर कांप रहे थे। वो समझ गई थी कि उसकी जान एक गलत शब्द भर की दूरी पर है। विवश होकर उसे हाँ में सिर हिलाना पड़ा। हालांकि सना को ह्यूनह्युक के इस नाटकीय हस्तक्षेप से खुशी नहीं हुई, लेकिन वह उसकी मदद के लिए दिल से आभारी थी। इधर ग्यूजिन से मुलाकात के बाद जीवुक जंगमिन के मर्डर सीन के पास वाले लोकल बार पहुंचा। बारटेंडर ने बताया कि जंगमिन यहाँ का रेगुलर कस्टमर था। पहले तो वह चुपचाप अकेले पीकर चला जाता था,
लेकिन एक दिन वह चश्मा पहनकर आया और हवा में अंक गिनने लगा। ये अजीब व्यवहार देखकर एक ग्राहक इतना भड़क गया कि उसने जंगमिन को एक जोरदार घूंसा मारा। उस शाम सना जैसे ही घर लौटी, उसने दूर से हे यंग को देखा। एक विद्रोही भावना से प्रेरित होकर उसने उसका पीछा करने का फैसला किया। जो कुछ उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। हे यंग एक लव होटल के सामने मिस्टर सुंग जिनसे मिल रही थी। इस स्वर्णिम अवसर को हाथ से जाने न देते हुए सना ने तुरंत अपना फोन निकाला और हे यंग और मिस्टर सुंग की कई साफ तस्वीरें खींच लीं। अब उसके पास था अपनी बुली को धमकाने का पक्का सबूत। एक विनिंग स्माइल के साथ उसने वे तस्वीरें सीधे हे यंग को भेज दी। अब उसके हाथों में एक तुरुप का इक्का था। उसे लगा जैसे उसने अंततः अपने तानाशाह के खिलाफ लड़ने का हथियार हासिल कर लिया हो। लेकिन हे यंग को इससे जरा भी डर नहीं लगा। हे यंग समझ गई, चूंकि वो नाबालिग है, असली मुसीबत तो मिस्टर सुंग जिन को ही होगी, उसे नहीं। लेकिन हे यंग का बेखौफ रवैया देखकर सन आह के दिमाग में एक नई चाल आई। उसने फैसला किया कि अब वो मिस्टर सुंग जिन को ब्लैकमेल करेगी। उसने टीचर को वो शर्मनाक तस्वीर भेजी और 20 मिलियन वॉन की मांग की। उसका मकसद बिल्कुल बुरा नहीं था, वह बस अपने अंकल जीवो के घर से निकलना चाहती थी। उसने ह्यूनेह्यूक को बताया, मैं अब और नहीं रह सकती उनके साथ, अकेले रहना चाहती हूँ। फिर अचानक उसने ह्यूनेह्यूक से पूछा, तुम्हारी माँ, वो कैसी है? ह्यूनेह्यूक ने बेरुखी से जवाब दिया, पता नहीं, उन्होंने कभी संपर्क नहीं किया।